वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते होंगे कि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान और इंडिया के साहिल समंदर पर लगी हुई हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा साइक्लोन, एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान जिसका नाम बाइपर जॉय है। बाइपर जॉय बेसिकली बंगाली नाम है और ये बांग्लादेश में क्योंकि बहुत ज़्यादा तूफान आते हैं तो उस बना पर इसका नाम बाइपर जॉय रखा गया है। और इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा है, वो कह रहे हैं कि इस वक्त ये कराची और इंडिया के जो स्टेट गुजरात है उसके साहिल समंदर से 500-600 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर जो लहरें हैं अभी भी उनकी हाइट 50 से 60 फुट तक बुलंदी है, जिससे वो कह रहे हैं कि इसकी इंटेंसिटी हर अगले लम्हे बढ़ती जा रही है। और जिस वक्त अगले 2 दिन के अंदर अंदर ये इंडिया में गुजरात का जो सूबा और पाकिस्तान में जो कराची है इसके साहिल समंदर पर टकराएगी। और ये कह रहे हैं कि शायद जब समंदर का जो फैलाव है और वो साहिल समंदर को टकराए तो उस वक्त भी जो लहरें हैं वो 10 से 20 फुट की हाइट पर जाएं, जिसकी वजह से इन सारे एरियाज में पाकिस्तान और इंडिया के जो साहिल समंदर के इलाके हैं वहाँ पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहाँ पर सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को नकल मकानी पर करवा दी गई है। और उसके अलावा अगर कराची या गुजरात जो इंडिया का है उसको देखा जाए तो वहाँ पर एयरपोर्ट्स पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। उन्हें है कि जो छोटे तैयारे हैं उनको महफूज मकामात पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जो साहिल समंदर कराची में दफ़ा 144 लगा दिया गया है और उसकी बना पर साहिल समंदर पर जाने पे पाबंदी है, लेकिन पाकिस्तान में इन चीज़ों को कैजुअल लिया जाता है और अभी तक बहुत ज़्यादा रश है। इसलिए ये जो एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान जिसका नाम बाइपर जॉय है, इसकी वजह से 3 चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि सबसे पहले नंबर पर कि इससे इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बारिशें होने की तवक्को है। दूसरे नंबर पर तूफान या तेज़ आंधियाँ जो हैं वो चल सकती हैं। और तीसरे नंबर पर जिस वक्त ये वो उसके साथ टकराएगा तो उसकी वजह से वो समुद्री जो तूफान है उसकी इंटेंसिटी बढ़ सकती है। और उसकी बना पर जो लोगों में, जिस तरह बता रहा हूँ कि जब तूफान चलता है तो रेड अलर्ट जारी होता है, लोगों के जो इश्यूज़ हैं वो उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, नई बीमारियों का खदशा उससे हो सकता है। यहाँ तक कि कराची में सारे जो बोर्ड हैं बड़े बड़े सड़कों पर बिल बोर्ड लगे हुए हैं उन पर ने पाबंदी लगा दी है कि वो जब तूफान आएगा तो वो गिरने का खदशा है। और इस वक्त पूरी जो सिचुएशन है वो बहुत क्रिटिकल है। तो इस क्रिटिकल सिचुएशन में जो सबसे अहम चीज़ है वो है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि इसको कैसे कोपिंग स्ट्रेटजी कौन सी होनी है, क्योंकि समंदरों में तूफान आते रहते हैं। लेकिन इस वक्त जो इसकी इंटेंसिटी है शायद ये 2000 से लेकर 2020 तक का सबसे बड़ा तूफान है जो पाकिस्तान में कराची और इंडिया में गुजरात के जो सूबा है वहाँ पर टकराएगा। और इस वक्त हुकूमत उसके लिए प्रिपेयर कर रही है अपने आप को, लेकिन फिर भी उसको क्योंकि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो उस तरह फोरकास्ट नहीं कर पा रहा कि उसकी इंटेंसिटी क्या है। तो अगर उसकी इंटेंसिटी फोरकास्ट के मुताबिक हुई तो फिर शायद नुकसान कम हो, अदरवाइज ज़्यादा नुकसान की जो पेशगोई है वो की जा सकती है।